नमस्कार दोस्तों, शनिवार टॉक में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से इन्फ्लेशन या महंगाई की दर हेडलाइन बनाए हुई है और भारत सरकार और आरबीआई के बीच में एक जो समझौता हुआ है कि महंगाई की दर 2% से लेकर 6% के बीच में होनी चाहिए और इसका जो मध्य है वो 4% को बेस पॉइंट रखा गया है, ±2% होना चाहिए। पर पिछले अगर हम बात करें तो एक साल से महंगाई दर 6% के ऊपर ही बनी हुई है। अभी अभी जाके थोड़ी सी वो कम होना चालू हुई है, जो 6% के आसपास पहुंच गई है नवंबर में। और जो सरकार और आरबीआई के बीच में समझौता हुआ है उसमें अगर 3 क्वार्टर अगर कंटिन्यूशन में महंगाई दर 6% के ऊपर बढ़ी रही तो आरबीआई को उत्तर देना होता है भारत सरकार को कि भाई ये कम क्यों नहीं हुई। अभी संसद सत्र में इस पर क्वेश्चन किया गया कि उस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, जिसका उत्तर भारत सरकार ने ना में दिया। अब अभी एक रिसेंटली एक हमारे सेबी के पूर्व चेयरमैन का भी एक आर्टिकल पढ़ा मैंने, जिसमें उन्होंने जिन सेक्शंस का हवाला देके इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किए जाने की बात की है, उस पर उन्होंने प्रकाश डाला। बट हम मोटी मोटी बात कर लें तो इन्फ्लेशन की सबसे ज़्यादा मार मध्यम वर्गीय को पड़ी है। इन्फ्लेशन रोकने के लिए जो ग्रोथ को रोका गया उसकी भी मार मध्यम वर्गीय पे ही पड़नी है और पड़ भी रही है। और जो चीज़ रोकने के लिए भारत सरकार ने और आरबीआई ने दोनों ने साथ मिलकर काम किया है, जिसको सारे देश ने देखा है, तो ये सार्वजनिक होनी चाहिए। और ये जो रेट है 4% का, ये रेट 6% के आसपास जाना चाहिए, क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्री हैं। डेवलपिंग कंट्री भी ऐसे हैं कि जो इनकी जनसंख्या 160 करोड़ के आसपास है। हमने किसी दूसरे देश के वेल्थ को चुरा के, जो कि यूरोप और अमेरिका ने किया, वैसे हम डेवलप नहीं कर रहे हैं। हम ट्रांसपेरेंसी के साथ प्रॉपर तरीके से डेवलप कर रहे हैं और 160 करोड़ लोग कर रहे हैं। अमेरिका यूरोप की जनसंख्या हमारे उत्तर प्रदेश से भी बराबर नहीं आती, तो उनके डेवलपमेंट के मॉडल हमारे लिए काम के नहीं है। और आज का युग ट्रांसपेरेंसी का है, तो मेरे ख्याल से ये जो रेट है ट्रांसपेरेंटली इसको बढ़ाया जाना चाहिए, 6% के आसपास होना चाहिए, प्लस माइनस 2% या 3% जो हो वो होना चाहिए, जिससे कि ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। क्योंकि अभी अवेलेबल हमें 30 साल की ग्रोथ चाहिए, तब हम पूरी तरह से डेवलप हो सकेंगे और तब जाके हमारी जनसंख्या स्टेबलाइज भी हो चुकी होगी। अभी हमारी जनसंख्या स्टेबलाइज नहीं है। दूसरी चीज़, रिपोर्ट सार्वजनिक ना करने से कुछ होने वाला तो है नहीं, क्योंकि मैक्सिमम जो स्टेप्स जो भारत सरकार ने और आरबीआई ने लिए लोगों को पता है, लोग उसे देख रहे हैं, तो इसको प्रिविलेज बना के रखने से कोई मतलब नहीं बनता। सार्वजनिक करो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें थोड़ी सी और डिस्कशन हो जाएगा, इसमें कुछ ना कुछ अच्छी ही चीज़ निकल जाएगी, जिससे कि जनता और जागरूक हो जाएगी और इन्फ्लेशन को लेके या होर्डिंग जो हो रही हैं सामानों की, उस पर बंदिश कैसे आ सकती है, उस पर कोई मैकेनिज्म निकाल जाए। इन्फ्लेशन रोकने के चक्कर में ग्रोथ रोकना गलत है। और बार बार रेट जो बढ़ रहे हैं, जिसके बारे में हमने पहले भी एक कहा था कि भाई इस बार हम पॉज कर सकते हैं, और हर बार हम एक ही चीज़ बोलते हैं कि हमारे पास का डेटा और भारत सरकार और आरबीआई का डेटा, इसमें बहुत अंतर है। हमारा डेटा बहुत छोटा है और उनके डेटा बहुत डिटेल्ड है, उनके पास हर छोटी छोटी चीज़ों की, पूरे देश भर की चीज़ों की नॉलेज है। इसको हम डिनाई नहीं करते, पर फिर भी ये जो रेट बढ़ाया जा रहा है इसको रोका जा सकता था, इसको रोका जा सकता था और रोकना भी चाहिए था। और अब बढ़ाने के बजाय इसको घटाना ही पड़ेगा, कोई फ़ायदा नहीं है।
और अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि इन्फ्लेशन में भारत सरकार ने भी अपनी कंट्रीब्यूशन किया। भारत सरकार ने एनर्जी कॉस्ट बढ़ाई नहीं और चावल और गेहूँ का एक्सपोर्ट बंद कर दिया। दोनों का एक्सपोर्ट बंद करना, ये दोनों चीज़ों से ऑलमोस्ट मार्केट स्टेबल हुआ है। और बाकी सब्जियों फलों के भाव सीज़न के अनुसार बढ़ते घटते रहते हैं, तो उस पर इतना कोई शोर मचता नहीं है, ना ही कोई इस पर सोचता है। जब अगर 2 रुपये किलो प्याज हो जाते हैं तो भी कोई नहीं सोचता, और 100 रुपये किलो प्याज होते हैं तो भी कोई नहीं सोचता, क्योंकि अब इसके लिए लोगों ने अपने आप को मेंटली एडजस्टमेंट कर लिया है। एडजस्टेड है, इस चीज़ का कोई एडजस्टमेंट है लोगों की सोच में इसमें। तो सिर्फ इन्फ्लेशन टारगेट एट द कॉस्ट ऑफ ग्रोथ नहीं होना चाहिए। बाकी देखिए भारत सरकार और आरबीआई आगे क्या करते हैं, इस पर नज़र रखिए। और हम भी इस विषय पे आगे फिर से बात करेंगे। अगले शनिवार टॉक में आपसे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।